नमस्कार, स्वागत है आपका आज के प्रमुख समाचार में। तो बात करेंगे इस वीडियो में नई शिक्षा नीति को लेकर। तो नई शिक्षा नीति में पिछले शिक्षा नीति में जितनी भी कमियां थी सभी को दूर करने का प्रयास किया गया है। प्रयास किया क्या गया है, दूर कर दिया गया है। तो क्या है इस नई शिक्षा नीति में खास और कौन कौन से नए नियम लागू किए गए और कहां पर नियमों में बदलाव किया गया है, तो ऐसे ही कुछ बातों को करेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो देश में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है और इस नीति से देश में स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट बदल जाएगा और खेलकूद और तकनीकी विषयों को प्रधानता मिलेगी। और इसी के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। और भारत में अब तक स्कूली शिक्षा व्यवस्था जो 10+2 के फॉर्मेट पर आधारित था, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया जाएगा। तो चलिए समझाता हूं इसे। तो इसके तहत स्कूल में पहले जो 5 वर्ष है तो इसमें फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। और इसका अर्थ ये हुआ कि इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी और इसका क्यूरिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। और इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा के 1-1 साल शामिल होंगे। तो इस तरह से पहले 5 के बारे में तो बात हो गई। और इसके तहत बच्चों को खेलकूद और अलग से गतिविधि के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी और शुरुआत से तैयार होगी अच्छे भविष्य की नींव। तो इसके बाद अगले 3 साल जो है, देखिए एक एक करके समझा रहा हूं। तो 5+3+3+4 में से पहला 5 तो हो गया, अब नेक्स्ट 3 की बात हो रही है। तो जो बाद में 3 साल होगी तो इसमें तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। और इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित और कला, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटी जैसे विषयों से कराया जाएगा। और इसके अगले 3 साल जो हैं वो मिडिल स्टेज माने जाएंगे और इसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शामिल होंगे और इसमें छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद अगला जो 4 साल होगा वो 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए पढ़ाई की जाएगी और इसे आखिरी स्टेज वाली मानी जाएगी। और इसमें से छात्रों में विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी और उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो पहले जो स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम रहती थी तो उसमें बदलाव कर दिया गया है। स्कूलों में अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब स्कूलों में जैसे पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम उसे खत्म कर दिया गया है। यानी अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वे ऐसा अब कर पाएगा। और अगर अकाउंट का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। संभव है कि इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पोल बनाया जाएगा और स्टूडेंट को उसी पोल में से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव करना होगा। और 5वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा में होगी। तो देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही होगी। यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है, अनिवार्यता अब नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए अगर आप 5वीं कक्षा तक अपने बच्चे को मराठी, संस्कृत या गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो आप अब ऐसा कर सकते हैं। अंग्रेजी अब सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाएगी। और इसके साथ ही स्कूलों का जबरन अंग्रेजीकरण का दौर अब समाप्त हो जाएगा। और उसके साथ ही देखिए 6ठी कक्षा से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाने का मौका मिलेगा। तो 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का भी मौका मिलेगा। और इसमें से भारत के छात्र भी अब चीन जैसे देशों के तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशन बनाने की तकनीक सीख पाएंगे। और उन्हें 6ठी कक्षा से ही इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। यानी अगर किसी छात्र की किसी विषय में रुचि है और वे उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वे इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा पेंटिंग करने का शौक रखता है तो वे पेंटर के पास इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। तो इस तरह से बदलाव हैं। आगे देखिए, सालाना के बजाय अब सेमेस्टर आधारित होगी परीक्षा।
तो 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होगी और वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक छात्र के तौर पर आपको पूरे वर्ष पढ़ाई करनी होगी और आप ये कहकर अब नहीं बच पाएंगे कि आप सिर्फ फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। मतलब बहुत से लोग ऐसे थे कि लास्ट में कुछ पढ़ के और अच्छे नंबर ले आते थे, लेकिन अब उनको भी पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। और देखिए, बोर्ड परीक्षाओं को भी बनाया जाएगा अब आसान। तो इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और इसमें से छात्रों की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के जरिए रट्टा लगवाने की आदत को अब समाप्त कर दिया जाएगा और बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी में से किसी भी एक भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। तो वहीं रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी बदलाव किया गया है। तो छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी में उसके प्रदर्शन और उसके मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। और इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे और विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी छात्र को अंक देंगे और छात्रों के सहपाठी भी उनका आकलन करेंगे। यानी कह सकते हैं कि अब किसी भी क्षेत्र में छात्र पीछे नहीं रहे, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। चारों तरफ से उसका आकलन कराया जाएगा, सिर्फ रटाने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और देखिए, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से भी मिल सकेगा कॉलेजों में दाखिला। तो एडमिशन में भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव कर दिए गए और अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ के आधार पर सीधे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन को आपके 12वीं कक्षा के नतीजे के साथ जोड़ दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल पाएगा। और एक तो कॉलेजों वाले छात्रों के लिए सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ी खबर है आपके लिए, ध्यान दीजिए, बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी मिलेगा सर्टिफिकेट। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 या 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में बांटा जाएगा। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई करते हुए बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, कहीं ना कि कोई भी डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन इस नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर आप 2 साल की पढ़ाई करके कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री मिलेगी। और इससे उन छात्रों को ज़्यादा फायदा होगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं और 4 साल के इस कोर्स में स्कूल के छात्रों की तरह कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। और इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री या मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा गया है। यानी छात्र जिस विषय की पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो ऐसा कर सकेंगे और जब वो पढ़ाई छोड़ना चाहेंगे तो ये भी काम आसानी से कर पाएगा। मतलब आसानी से एंट्री हो जाएगा, आसानी से उस विषय से बाहर भी जा सकते हैं और दूसरे विषय पर भी आ सकते हैं। और इसे बनाया जाएगा अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा और इसके तहत अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अब ऐसा कर सकेंगे। जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा। फिर जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो इस क्रेडिट को भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। और ये पूरी व्यवस्था
पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन होगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को भी बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत के विश्वविद्यालय में अलग अलग से विषयों की पढ़ाई संस्कृत में कराई जाएगी और स्कूल और कॉलेज में भी संस्कृत की पढ़ाई पर अब जोर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आईआईटी की शिक्षा में भी अब बदलाव होगा। तो आईआईटी की शिक्षा व्यवस्था को भी पहले से ज़्यादा समग्र बनाया जाएगा और अब उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय भी पढ़ाए जाएंगे और इससे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र विज्ञान की जानकारियों का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए कर पाएंगे। और कुल मिलाकर अब देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि छात्र व्यवहारिक ज्ञान हासिल करके देश के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर पाएंगे। और स्कूल कॉलेज में अब मनमानी फीस पर भी रोक लगेगी। तो संगीत, कला और साहित्य को देश के हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। स्कूल और कॉलेज के फीस को एक नियम के आधारित किए जाएंगे, यानी मनमाना फीस अब नहीं चलेगा। और इसके बाद स्कूल और कॉलेज एक निश्चित फीस से ज़्यादा अब नहीं ले पाएंगे। और केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नेशनल हायर एजुकेशन बिल को फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद ये कानून की शक्ल लेगा, यानी कानून बना दिया जाएगा कि ज़्यादा फीस या मनमाने फीस कोई नहीं ले पाएगा। देखिए, फिर राज्य सरकारों को भी इस प्रकार के कानून बनाकर इसे लागू करना होगा। तो अब सबसे अहम बात ध्यान दीजिएगा, तो इसी शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। और इस शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है और इसी के बाद इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। और ये शिक्षा नीति वर्ष 2021 और 22 के एकेडमिक सेशन पर लागू हो जाएगा, यानी 2021-2022 के एकेडमिक सेक्शन पर इसे लागू कर दिया जाएगा। तो ये थी जी न्यूज की तरफ से नई शिक्षा को लेकर पूरी तरह से विश्लेषण। तो यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, आप कुछ ऐसे बात रखना चाहते हैं या फिर आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हमारी टीम देने का प्रयास करेगी। तो ये थी फिलहाल तक की खबर और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।